हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर राधिका। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीएससी बॉटनी के लिए जो सेमेस्टर सेकंड है उसका क्या सिलेबस है। सो इफ़ यू आर स्टडिंग इन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड इन मेडिकल सेक्शन, सो स्पेसिफिकली फॉर बॉटनी सेक्शन एंड अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं तो उसमें मैं पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। दैट विल बी जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स के टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें सिलेबस दिया हुआ है आपको बीएससी के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर दिस एंड तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेपर सेकंड जो कि जेनेटिक्स है बीएससी मेडिकल के लिए, बॉटनी के लिए, तो यहाँ पे सिलेबस जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। तो उसमें हर एक यूनिट में जो ब्रॉड वे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पूरे जेनेटिक्स का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट 1 में यहाँ पे आपको जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो दिए होंगे, उन पे आपको यहाँ पे सिलेबस तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। देन यूनिट सेकेंड में यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस के ऊपर टॉपिक्स हैं। देन इन यूनिट थर्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, देन उसके बाद में जेनेटिक वेरिएशंस एंड देन लास्ट इन यूनिट 4 आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है जीन एक्सप्रेशन। अब हम ये हर एक यूनिट में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वो ब्रॉडली इसमें अंडर सब हेडिंग्स या सब सेक्शंस क्या हैं वो एक एक यूनिट करके हम इसको अभी देखेंगे कि आप इसमें अभी पूरे सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर सेकेंड है जेनेटिक्स का, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 1 में जिसमें आपका ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जिसमें सबसे बेसिकली कि जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे डीएनए आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको डिफरेंट जो भी यहाँ पे मेंडेलियन जेनेटिक्स जो बताई गई है वो पढ़नी होगी। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने होंगे, एक्सपेरिमेंट्स के साथ में कि कैसे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, उसकी रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको पढ़नी होगी, किस तरीके से डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको वाटसन क्रिक मॉडल और इसके जो भी केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे आपको इसमें डिटेल पढ़ने होंगे। रेप्लिकेशन भी यहाँ पे डिटेल रेप्लिकेशन पढ़नी होगी। देन उसके बाद में डीएनए और प्रोटीन का इंट्रैक्शन लाइक न्यूक्लियोसोम मॉडल, किस तरीके से डीएनए प्रोटीन के साथ में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होगी आपको। ओके, देन इसके बाद में आप देखिए कि देन न्यूक्लियोसोम मॉडल है। इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल में किस तरीके से डीएनए जो है रैपिंग करता है न्यूक्लियोसोम के साथ में, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। देन उसके बाद में जेनेटिक कोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक कोड, इस पर हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। देन उसके बाद में सैटेलाइट डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके यूनिट 1 में कवर होते हैं। ये सारी बेसिकली जो भी जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, ये सारी आपको चीज़ें यूनिट 1 में तैयार करनी है। देन यूनिट 2 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो आपको पढ़नी है। जेनेटिक इनहेरिटेंस में आप देखेंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको पढ़नी है, जिसमें लॉज सारे पढ़ने होंगे मेंडल के, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे सारे आपको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस, सारी चीज़ें इसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स की आपको इसमें पढ़नी होगी। देन इसके बाद में लिंकेज एनालिसिस है, किस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर्स या जीन्स जो हैं लिंक्ड रहते हैं, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिंकेज एनालिसिस में पढ़नी होगी। फिर उसके बाद में एलेलिक एंड नॉन एलेलिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो सारी चीज़ें ये सेकेंड यूनिट में आपको कवर करनी है। देन यूनिट 3 में आप देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक वेरिएशंस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस के बाहर जो भी आपको इनहेरिटेड जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है।
और जेनेटिक बेसिस पे जो भी वेरिएशंस होते हैं वो सारे पढ़ने हैं, जिसमें आपके म्यूटेशंस आएंगे। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि प्रेजेंस एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड डीएनए। जैसे कि हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिड डीएनए की फंक्शन की बात हो रही है, उसकी प्रेजेंस की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। फिर उसके बाद में प्लाज्मिड्स पढ़ने हैं, ये भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। देन म्यूटेशन, जो कि हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें तो म्यूटेशंस आपको टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़नी है, जिसमें स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन। फिर आपको इसमें ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो पढ़ने होंगे। फिर अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डीएनए डैमेज, किस तरीके से अगर बॉडी में डीएनए डैमेज होता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से उसे रिपेयर करती है। सो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म जो है, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको यूनिट 3 में कवर करने होंगे। देन लास्ट में यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको जब सारे डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए में आप में कैसे म्यूटेशन हो रहा है या क्या मेंडेलियन जेनेटिक्स हुई है, वो सारे जीन्स, कैरेक्टर्स सारे पढ़ने के बाद में अब जीन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन, देन आरएनए, राइबोसोम्स, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है डीएनए से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, देन एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की इसमें आपको पढ़नी है। देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारे टाइप्स ऑफ आपको स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे इसमें। देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, किस तरीके से जीन जो है वो रेगुलेट होता है डिफरेंशियली इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन दोनों में ही आपको जीन एक्सप्रेशन इस यूनिट में पढ़ना होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट आपके जो भी सिलेबस में है बीएससी बॉटनी के सिलेबस में, वो भी सेकंड सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का पेपर सेकंड जो कि जेनेटिक्स है, वो सारी ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी एग्ज़ाम पर्पस के लिए। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल होगा आगे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू।